राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज फिर जीके के कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। आज हम देखेंगे जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम में। जैसे जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनटीपीसी, इन सारे एग्जामों में ये आपको काफी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन की मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली स्थान घोल का उपयोग किया जाता है। यानी मधुमक्खी आपको काट लेती, इन चारों में से कौन सा घोल होगा जो आप यूज करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके इलाज में काम करेगा। तो हम क्वेश्चन इसमें देखिए ग्रुप ऑप्शन डी जो होगा वह आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन याद रखेंगे कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए हमको बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को और किसके नामों से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा को हम लोग जानते हैं मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग जानते हैं मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है क्या, NaHCO3, और NaHCO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग कहते हैं NaHCO3 को सोडियम। अब कह देगा एक, देखिए एकदम हाल का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्सचर है, किस किस चीज का मिक्सचर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल का। टार्टेरिक एसिड का किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का क्या है, मिक्सचर है बेकिंग सोडा। ठीक, मिक्सचर है बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा मिक्सचर है। चलिए ये देख लेते हैं। अब जो ऑप्शन है, जाइएगा नहीं, अभी बहुत सारा इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। ऑप्शन एक देखिए नींबू का रस। नींबू का रस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है। आज एकदम आपको याद करके ही हम भेजेंगे कि आज के बाद आप नींबू के रस का पीएच मान जो होगा वो कभी नहीं भूलेगा। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। हम लोग जैसे हम मान लीजिए दुकानदार पर भदानी सर नींबू के दुकान पर गए और पूछे कि भैया जी नींबू कितने का देते हैं, तो दुकानदार हमसे बोला कि 2 रुपया में 2 नींबू और 2 रुपया में 4 नींबू। कितना, 2 रुपया में 2 नींबू और 2 रुपया में 4 नींबू। तो हम लोग पीएच मान याद रख लेंगे 2.2 और 2.4। ठीक है, इस प्रकार आपको एकदम याद हो गया होगा कि आज के बाद आप नींबू के पीएच वैल्यू का मान कभी नहीं भूलिएगा। तो 2.2 और 2.4। दूध का पीएच वैल्यू भी हम लोग याद कर लेंगे। दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। दूध कैसे की रुपये किलो मिलता है, 64 रुपये किलो। तो दूध का पीएच वैल्यू हो गया क्या, 6.4। आज के बाद आप लोग पीएच वैल्यू नहीं भूलिएगा, ना नींबू का भूलिएगा और ना दूध का भूलिएगा। सिरका देखिए, सिरका को हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH, इसी को हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक प्रस्विदी यौगिक है। प्रस्वेदी को हम लोग कहते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, मीनिंग लिख दिए हैं।
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। डेलिक्विसेंट कहते हैं प्रस्वेदी यौगिक। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले सब हम लोग समझना चाहिए कि प्रस्वेदी यौगिक होता क्या है। जब हम परिभाषा जानेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमको काफी आसानी होगी। जब हम परिभाषा हम बोल देंगे तो आप इन ऑप्शनों में से चुनकर आप क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ये इसका ऑप्शन इन चार में से ये हो सकता है। देखिए, प्रस्वेदी यौगिक वैसा पदार्थ जो वातावरण में उपस्थित नमी और CO2 को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता हो। वैसा पदार्थ जो वातावरण में उपस्थित नमी और CO2 को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता हो, वैसे पदार्थ को हम प्रस्वेदी पदार्थ या डेलिक्विसेंट पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, इन चारों में किसमें यह क्षमता है? इसमें यह क्षमता है सिर्फ कली चूना में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कली चूना। प्रस्वेदी पदार्थ कहते हैं। कली चूना के साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल याद रखिए, खाने वाला नमक का नमक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। ये दो भी, कली चूना और खाने का नमक, NaCl और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कली चूना को हम लोग जानते हैं, कली चूना को कहते हैं, फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या? CaO। और CaO को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या इसी को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्विक लाइम। और इसी को एक नाम से और जानते हैं दुग्ध चूना। दुग्ध चूना। ठीक है, इसी को हम लोग जानते हैं। सभी देखिए, जितना भी नाम बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग नामों से अलग अलग सेट में प्रश्न आते हैं। देखिए, जब से आपको एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, सेट खूब बनता है। 120 शिफ्ट, 100 शिफ्ट, 50 शिफ्ट, 80 शिफ्ट। जब जब इतना लंबा एग्जाम खींचा जाता है, तब ऐसे प्रश्नों की भरमार देखने को मिलेगी। एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछे जाए। इसीलिए ओम पाठशाला आपके लिए सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर और आपको बताया जाता है, ताकि आप में जो कंफ्यूजन हो हर सेट का वो दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए कली चूना हो गया। अब अन्य जो एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है P4O10। ठीक है, P4O10। इससे ज्यादा इसका कुछ पूछा नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, MgCl2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न और बहुत बार और हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कहते हैं अम्लराज। ठीक है, सल्फ्यूरिक को अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लराज, यानी अम्लों का राजा। और इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, देखिए बहुत तरीका से दे देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, इन चारों में से कौन नाम है ये छाटने के लिए? अम्लराज एक दे देगा, अम्लराज नहीं रहेगा, एक्वारेजिया दे देगा, कुछ भी दे सकता है। इसलिए सारा एक जगह हम बता रहे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज, एक्वारेजिया कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्सचर होता है 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 1 नाइट्रिक एसिड। ये मिक्सचर होता है क्या? अम्ल HCl प्लस HNO3 का। NaHCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, और ये हो गया नाइट्रिक एसिड। ये हो गया नाइट्रिक एसिड। ये कितना का मिक्सचर होता है? 3:1 के अनुपात में। ठीक है,
3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्सचर होता है 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अनुपात में। तो इस प्रकार हम आज ये प्रश्न देखें। आपको ये दो ही प्रश्न होंगे, लेकिन इसके साथ लगभग हम 25 से 30 प्रश्न किए और सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। जो आने वाले एग्जाम है इसमें आपको काफी मदद यह करेगा। जब भी ओम पाठशाला का वीडियो देखिए तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठिए और जो जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको नोट कीजिए। जब तक आप नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे उसको लिखिए और साथ में उसके जो ये बताते हैं उसका डिराइव करते हैं वो उसको भी लिखिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपके काफी हेल्पफुल होंगे और हर चीज आपको माइंड में याद होगा। ठीक है, तो ऐसा आप कीजिए, एक पेन पेपर लेकर बैठिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये आज का वीडियो है समाप्त होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।